नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप अंत में अपना स्कोर बताएं कि 75 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो रहा है। अगर 60 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। तो चलिए, इसमें हम लोग बिहार स्पेशल के भी क्वेश्चन लिए हैं, साथ साथ अन्य सब्जेक्ट जैसे आपका साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि मंथली वाइज जो करंट अफेयर चल रहा है, आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। 4 माह के करंट अफेयर को हम लोगों ने देखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के। इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग मई के करंट अफेयर को देखेंगे। आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख ले। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है नवपाषाण, लघुपाषाण, पुरापाषाण या मध्यपाषाण। इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता आपको पुरापाषाण। पुरापाषाण युग में जो है पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। मानव की उत्पत्ति से 10,000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को हम लोग पुरापाषाण कालखंड कहते हैं और इसे हम लोग सोहन नदी घाटी संस्कृति के भी नाम से जानते हैं। और पुरापाषाण युग को 3 वर्गों में बांटा गया है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट के बड़े बड़े आकार के पत्थर के प्रयोग होते थे और मध्य पुरापाषाण काल में सल्क का प्रयोग होता था, हथियार, तक्षनी और खुरचनी का प्रयोग होता था। उच्च पुरापाषाण काल में जो है आपका सल्क एवं फलक का प्रयोग होता था। तो याद रखना है, इसका सही आंसर आपको हो जाता पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न है, जल्दी से कमेंट में अपना आंसर दें कि क्या आपका सही आ रहा है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षा पर, व्यवसाय पर, जन्म पर या प्रतिभा पर? इसका जो सही आंसर आपको होता वो होता व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। अगला है आपका कि नवपाषाण कालीन वस्ती पिकली हल से किसके प्रमाण मिले हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। शंख के ढेर, राख के टीले, गोलाकार झोपड़ी और धान की खेती। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा, नवपाषाण कालीन जो आपका पिकली हल है वहाँ से जो प्राप्त हुए हैं शंख के ढेर की प्राप्ति हुई है। और एक और आपका स्थल है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, संगन कल्लू। संगन कल्लू से जो है राख के टीले के प्रमाण मिले हैं। इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए। और आपको बता दें ये दोनों जो है कर्नाटक में स्थित हैं, पिकली हल और संगन कल्लू। अगला है आपका कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक, वेद, आर्यसूत्र या अंग? इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता आपको अंग कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग कौन कौन से थे? वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शूद्र। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्त्रियां एवं शूद्र। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? ये प्रश्न पूछा गया है। मौर्य, कुषाण, चालुक्य या गुप्त? इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो हो जाता गुप्त। गुप्त शासन काल के दौरान जो है अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? ये आपको महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? खजुराहो में, महाबलीपुरम में, सुचिंद्रम में और कांचीपुरम में। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा, महाबलीपुरम में जो है धर्मराज रथ स्मारक स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। साथियों, इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो हमारे टेलीग्राम पेड ग्रुप में भी चलते हैं। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़े। आपके डिस्प्ले पे अभी शो हो रहा होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न रहते हैं और वहाँ पे आप अपना जो है तैयारी आंक सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है और कितनी आपको और तैयारी करनी पड़ेगी जो आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाए। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है? ये प्रश्न है। अनंत वर्मन चोड़ गंगादेव ने, नरसिंह देव ने, कपिल देव, राउतरे ने या पुरुषोत्तम देव ने? इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो हो जाता नरसिंह देव प्रथम ने जो है आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया है। ये कहाँ स्थित है? ये आपको उड़ीसा में स्थित है। इसे हम लोग ब्लैक पेगोडा के भी नाम से जानते हैं, याद रखना है। अगला है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं क्या सुमेलित है, जल्दी से बताइए आप। देखिए, जियाउद्दीन बर्नी तारीख़ मोहम्मदी गलत है, अमीर खुसरो तबकात ए नासिरी गलत है, इब्न बतूता फतवा ए जहांगीरी गलत है और आपका शमसे सिराज आफिक तारिक फिरोज शाही ये जो है आपका सही है। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? ये प्रश्न है। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलवन या अलाउद्दीन खिलजी?
इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता फिरोज शाह तुगलक ने जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अगला प्रश्न है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? ये प्रश्न पूछा गया है। वह विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, उसने चीन के साथ युद्ध किया। इसका जो सही आंसर होता क्या होता, जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता आपको वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ें इसे। अगला है कि गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर का शासक कौन था? ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता हरिहर द्वितीय ने जो है गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीना था। याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और गीत पर प्रतिबंध लगाया था? ये प्रश्न है। बाबर, हुमायूं, औरंगजेब या जहांगीर? सही आंसर आपको बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने ही संगीत और गीत पर प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? यह प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबर और जहांगीर ने जो है अपनी आत्मकथा को स्वयं लिखा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। अगला है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? यह प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न आपको बिहार दरोगा के मेंस एग्जाम में पूछा गया था, जो आपका एग्जाम हाल ही में हुआ है। बिहार दरोगा मेंस 2213 पोस्ट के लिए। हम्पी, बरार, नागलपुरम या इनमें से सभी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको नागलपुरम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है? देखिए इसका ऑप्शन आपको पहले ही पता चल गया, गुलामगिरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? ये प्रश्न पूछा गया है। तो जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता से आगरा के बीच। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। विलियम बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड वेलेस्ली? सही आंसर आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता लॉर्ड विलियम बेटिंग, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है एक बात, 1757 से लेकर अगर हम लोग 1784 देखेंगे तो ये आपको हो गया बंगाल के गवर्नर। 1784 से फिर हम लोग देखते हैं 1833, तो ये आपका हो जाता है बंगाल के गवर्नर जनरल। अगला जो है 1833 से देखते हैं हम लोग 1858, तो ये आपका हो जाता है भारत के गवर्नर जनरल। 1858 से हम लोग देखते हैं 1947, तो ये आपका हो जाता है भारत के वायसराय। 1947 से हम लोग देखते हैं 1950 तक, तो ये हो जाता है आपका स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। तो आपको पता होना चाहिए कि बंगाल के जो पहले गवर्नर थे वो लॉर्ड क्लाइव थे और बंगाल के जो अंतिम गवर्नर थे वो वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें तो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग थे और सबसे अंतिम गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे वे थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो आपके प्रश्न में पूछा गया है। अगर बात करें भारत के गवर्नर जनरल की तो सबसे पहले थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग और सबसे अंतिम थे लॉर्ड कैनिंग। बात करें भारत के वायसराय की तो सबसे पहले थे लॉर्ड कैनिंग और सबसे अंत में थे आपकी लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की बात करें लॉर्ड माउंटबेटन, और उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अगला है साथियों, जल्द ही जो है आपको गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी को लाया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? यह प्रश्न पूछा गया है, बताना है आपको सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों प्रश्न में दम लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र या केरल? इसका जो सही आंसर हो जाता केरल राज्य में जो है पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी। अगला है
कि कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर आपको हो जाएगा इसका लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, पोरबंदर या डांडी। इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डांडी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। कोलकाता, लाहौर, इलाहाबाद या मद्रास। सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको लाहौर। लाहौर में जो है पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के अधिवेशन में ली गई थी। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, यह प्रश्न पूछा गया है। बताना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1944। 1944 के दौरान ही कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई लड़ी गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1876 में कोलकाता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है आपके शिशिर कुमार घोष, पीके शंकर, बदरुद्दीन तैयबजी या आनंद मोहन बोस। बताना है आपको सही आंसर क्या होगा। सही आंसर आपको हो जाएगा आनंद मोहन बोस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था। सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं कमेंट में, ए, बी, सी या डी। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको 1870 में जो है भारतीय सुधार संघ का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है आपको, शीत युद्ध का क्या अभिप्राय है। बताना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी, महाशक्तियों के बीच तनाव। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन है चिल्का झील, डल झील, नागिन झील या सुंदरवन नेशनल पार्क। सही आंसर आपको हो जाता सुंदरवन नेशनल पार्क को जो है आपको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ देवसा दर्रा स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी देवसा पास स्थित है। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता हिमाचल प्रदेश में जो है आपका देवसा पास स्थित है। अगला प्रश्न है कि तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन है बनास, कोनार, चंबल या बराकर। सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपको बराकर। बराकर पे जो है आपका तिलैया बांध निर्मित है। अगला है, शास्तम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है। बताना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल राज्य में जो है आपका शास्तम कोट्टा झील स्थित है। अगला प्रश्न है, अगला आपका साइंस का प्रश्न है। देखिए बाइलिंगुअल दे दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। ऑप्शन है पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या इंसुलिन। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको एमाइलेज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है। आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अवतल लेंस। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी। बताना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेम्फ्री डेवी। हेम्फ्री डेवी के द्वारा आपको पता होगा कि एक महत्वपूर्ण आविष्कार किए गए थे जिसका नाम है सेफ्टी लैम्प। उन्हीं के द्वारा जो है आपको सोडियम का भी खोज किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कुचालक नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यानी वो सुचालक है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कांच, पारा, एबोनाइट या सूखा कांच। इसका सही आंसर आपको हो जाता पारा। पारा जो है कुचालक नहीं है, पारा सुचालक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी सिरके का प्रमुख घटक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर। सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। सही आंसर आपको हो जाएगा एसिटिक एसिड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है आपको कि विटामिन बी कम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। 8, 7, 6 या 5। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। एक होता है आपको विटामिन B3, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो विटामिन B3 के कमी से आपको पेलाग्रा रोग होता, पेलाग्रा आपको डिजीज होता है, तो याद रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है। यह प्रश्न पूछा गया है। मगरमच्छ, सांप, मछली या उड़ियन स्तनपायी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर आपको हो जाता सांप। सांप में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। इन विच ह्यूमन टिश्यू आफ्टर बर्थ नो सेल डिवीजन टेक प्लेस। सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा तंत्रिका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए आपका पॉलिटी का है कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है। ये प्रश्न पूछा गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और 15वें नंबर की जो राष्ट्रपति बनी है वो बनी है आपको उड़ीसा से संबंधित हैं द्रौपदी मुर्मू। 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं और स्वतंत्र भारत में जन्मी जो है पहली राष्ट्रपति हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू। तो ये भी बात आपको याद रखना है। इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा संसद के सभी सदस्य। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा। सही आंसर इसका हो जाएगा राज्यसभा। अगला प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है। यह प्रश्न पूछा गया है। इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी इजी प्रश्न है, राष्ट्रपति। याद रखना है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है। यह प्रश्न पूछा गया है। भील जाति कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आपको पता होना चाहिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है, भील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। यह प्रश्न पूछा गया है। बताना है आपको सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका होगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ प्रारंभ हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर आपको बताना है इसका क्या होगा। सही आंसर आपको आंध्र प्रदेश। काफ़ी इजी प्रश्न है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 48 में किस चीज़ की चर्चा है। यह प्रश्न पूछा गया है। ए, बी, सी या डी। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा कृषि और पशुपालन की चर्चा है आर्टिकल 48 में। याद रखेंगे आप लोग। बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इसकी चर्चा आपको अनुच्छेद 51 में है। कितने में है? अनुच्छेद 51 में है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर, काफ़ी इजी प्रश्न है, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर जो हो जाएगा आपको अनुच्छेद 108। राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा के कुल सीट का कितना % सीट जो है प्राप्त करना आवश्यक है। यह प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 1/10। अगला प्रश्न है कि किस रीट को पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है। अच्छा प्रश्न है, बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर आपको हो जाएगा अधिकार परीक्षा। तो बहुत सारे बुक में आपको जो इसका सही आंसर उत्प्रेषण भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको बता दें उत्प्रेषण इसका गलत आंसर है। अधिकार परीक्षा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में। ऑप्शन सी। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी % होती है। यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 21% जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा है। ऑप्शन है ब्राज़ील की धारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम और आपका लेब्राडोर की धारा। तो सही आंसर आपको हो जाएगा लेब्राडोर की धारा। बाकी जो है आपका ब्राज़ील की धारा, फ्लोरिडा की धारा और गल्फ स्ट्रीम, ये आपका जो है गर्म जलधारा है। याद रखेंगे। गढ़वाल का पठार कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर आपको बताना है ए, बी, सी या डी। सही आंसर आपको हो जाएगा उत्तराखंड में जो है आपका गढ़वाल का पठार स्थित है। अगला प्रश्न है हम लोग देखेंगे नार्वेस्टर पवन किस देश में चलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है। इटली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या जापान। बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो तैयारी अच्छे से करिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको
जो आपका नार्वेस्टर पवन है वो न्यूजीलैंड में चलती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? सभी प्रकार के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो लेखक हैं वो आपको याद रखना है, अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो है कि भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपको हो जाएगा विकासशील अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदय कब हुआ था? यह आपको प्रश्न पूछा गया है। 1901, 1935, 1945 या 1917? सही आंसर आपको हो जाएगा 1917 में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए, बी, सी या डी? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा यूएनडीपी के द्वारा जो है प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना को किस देश के द्वारा लिया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सोवियत संघ, यानी सोवियत संघ के द्वारा जो है पंचवर्षीय योजना को लिया गया था। अगला है, तेंदुलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से? ये क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय आय गणना, गरीबी मापन, महंगाई नियंत्रण सुझाव या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपको हो जाएगा गरीबी मापन से जो है आपको तेंदुलकर समिति का संबंध है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? तो आपको बताना है, काफ़ी चर्चा में रहे हैं और पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं और गोल्ड मेडल जीते थे टोक्यो पैरा ओलंपिक में। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। सही आंसर आपको हो जाएगा इसका आपको भाला फेंक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहला खेलो यूथ गेम का आयोजन कब किया गया था? यह प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 2018 में जो है सबसे पहले आपको खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, BWF विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी भारत 2026 में करेगा। इससे पहले भारत इसकी मेज़बानी कब की थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2009 में जो है भारत इसकी मेज़बानी किया था। अब जो है 2026 में फिर से भारत इसकी मेज़बानी करेगा, याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? तो आपको पता ही होगा, काफ़ी ईजी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर आपको 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि विश्व भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का कितना स्थान है? यह प्रश्न पूछा गया है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 101, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। 101 नंबर में जो है भारत का विश्व भुखमरी सूचकांक में स्थान है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सा देश ओकुश त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी का हिस्सा नहीं है? तो याद रखना है आपको, जो नहीं है वो है आपका फ्रांस, याद रखेंगे फ्रांस। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें। अगला प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया है? तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या सिक्किम? सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 70 नंबर का, कि चर्चा में रहा राइट टू बी फॉरगटन, भूलने का अधिकार, संविधान के किस अनुच्छेद का एक अभिन्न अंग है? बताना है इसका सही आंसर। अनुच्छेद 14, 19, 21 या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 21। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अब हम लोग बिहार के 5 क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी से बताना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा। बिहार का एकमात्र रामसर साइट कांवर झील को रामसर साइट घोषित किया गया था। कब जो है रामसर साइट बना था आपका कांवर झील? बेगूसराय में स्थित है और 2000 जो है आपको याद रखना है 2020 में जो है इसे रामसर साइट का दर्जा मिला। वर्तमान में जो है हाल ही में आपको 10 नए और रामसर साइट को जोड़ा गया। भारत में जो है वर्तमान में अभी 64 आपका रामसर साइट है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि बिहार के महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया था? यह प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखेंगे इन्हें जो है 2002 में जो है आपको शामिल किया गया था। गया में स्थित है, याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? यह प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बिहार एक अलग राज्य बना था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा हाजीपुर में स्थित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हाजीपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप
का जो है 75 में कितना अंक आया है। अगर आपका स्कोर 60 प्लस है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और जिनका 60 से कम है मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के अलावा आपके पास कोई और विकल्प है ही नहीं। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन में 60 से ज़्यादा अंक ला रहे हैं तो आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे कम है तो थोड़ी आपको जो है अपनी स्थिति में सुधार करना होगा। प्रश्न है आपका आज का लास्ट प्रश्न। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। अगर आपको इस प्रकार के सेट और चाहिए तो जरूर कमेंट में बताएं, हम और सेट लाएंगे एग्जाम से पहले, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। और अगर आप टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं पेड ग्रुप में तो आप जुड़ें, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज और सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट सीरीज कराए जाते हैं, और बीच बीच में आपका जो साप्ताहिक टेस्ट होता है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी सब्जेक्ट के। प्रश्न है निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 86 डिग्री। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 75 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। कमेंट में जरूर बताएं अपना इसको। चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।